चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवानात्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान, सोता तुम्हारी तेज जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परित्या कम कलंक डयवी, अकाल जैन प्रभु ते परम प्रभु। सब कर्म मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जोली तन रुमल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन जीव को यह, काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत युगंध महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल कर्म नो कर्म से रहे, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो कि आपके आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 78 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, तीन को छोड़ना है और तीन गुण आपको प्रकट करना है। तो क्या छोड़ना है और क्या प्रकट करना है, समझ में आया भैया? यानी अवगुण को छोड़ना है और गुण को प्रकट करना है। क्या करना है? अवगुण को छोड़ना है और गुण को प्रकट करना है। तो वे अवगुण क्या है कि आपकी आत्मा में जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे सब अवगुण हैं। और गुण क्या प्रकट करना है? गुण क्या है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय आपको अपने आत्मा में प्रकट करना है। ये गुण है क्या? तो साहब इनको कैसे छोड़ें, कैसे हम गुण प्रकट करें? तो ये बात अगर आप में आ गई है कि जो भी हमारे आत्मा में वो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे अवगुण है। उन्हें अपना जानने से, उन्हें अपना मानने से हमारी दुर्गति होगी। और गुण जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। उनको पर्याय में प्रकट करने से
आत्मा मोक्ष मार्गी हो जाता है अवगुण की संगति करने से। अवगुण को अपना जानने मानने से जीव की दुर्गति होती है। गुण प्रकट करने से आत्मा मोक्ष मार्गी हो जाता है, वर्तमान में सुखरूप परिणमन करने लग जाता है। ये बात हमें इस गाथा में समझाई जा रही है। समझ में आया भैया? देखिए गाथा का पाठ करते हैं और फिर उस पर अपन चर्चा आगे करेंगे। तज तीन त्रिगुण सहित नित परमात्मा में जो बसे, शिव पद लहे वे शीघ्र ही, इस भांति सब जिन वर कहें। देखिए जीव की तुरंत मुक्ति हो जाती है। समझ में आया भैया? जैसे हमारे जो है गौतम गढ़दर, उससे पहले गौतम गढ़दर होने से पहले गृहीत मिथ्या दृष्टि थे, अज्ञानी थे, 500 चेलाओं के गुरु बने बैठे हुए थे। उसी भक्त की बात बता रहा हूँ आपको। और वे समूह शरण में आए। हम्म, और फिर भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। हम्म, तो फिर वे जो है उसी भव से क्या हो गए, केवल ज्ञान ले लिया उन्होंने और सिद्ध परमात्मा भी हो गए। हो गए। कैसे हो गए? तो कहते हैं उन्होंने जो अवगुण थे, जो आपकी आत्मा में पर को अपना जानने रू, पर को अपना मानने रू, पर द्रव का लक्ष्य करके जो रागादिक परिणतियां होती हैं, वे सब अवगुण है। उन्हें अपना जानना मानना छोड़िए, उनकी दृष्टि छोड़ दीजिए और उस मूल राग देश के पीछे जो अपना चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसे अपना जानिए, उसे अपना मानिए और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराइए। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले गुण प्रकट हो जाएंगे, मोक्ष मार्ग वाली पर्याय प्रकट हो जाएगी और आपका हमारा सबको पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे भाई, शीघ्र ही। समझ गए आप? एक आध भाव मान लीजिए कैसा में, चलो ठीक है भाई, यहाँ से पर्याय में मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष यानी मोक्ष का फल प्रकट प्रकट नहीं होता है। समझ में आया? परमात्म प्रकाश जी योगेंद्र महाराज का ग्रंथ है, द्वितीय अधिकार में यही चर्चा का समय आई हुई है कि मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष का कारण क्या है और मोक्ष फल क्या है। क्या पारसमणि? योगेंद्र महाराज जी का है ना, परमात्मा का, अपन योगेंद्र महाराज जी का पढ़ रहे हैं ना यहाँ। तो मोक्ष क्या है, मोक्ष का कारण क्या है और मोक्ष फल क्या, तीन चीजें हैं। त्यागी महाराज जी परमात्म प्रकाश जी में द्वितीय अधिकार के अंतर्गत 124 नंबर की गाथा से प्रारंभ होता है द्वितीय अधिकार। उसमें ये बात आई है कि मोक्ष क्या चीज है, मोक्ष फल क्या चीज है और मोक्ष का कारण क्या है। समझ में आया? तो मोक्ष एक अलग चीज है, मोक्ष का फल एक अलग चीज है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आज तक मोक्ष और मोक्ष का फल, ये दो बातें क्यों की आपने? हैं? समझ में आया भैया? क्या कह रहे हैं? मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण, तीन बातें हैं ना, तीन बातें आई ना। मोक्ष, मोक्ष का कारण और मोक्ष फल। मैं तो उसमें बताया कि मोक्ष उसे कहते हैं अपने शुद्धात्मा को पर्याय में प्रकट करना, उसका नाम मोक्ष है। क्या है? समझ में आती ज्ञानियों की भाषा है ना? समय अज्ञानी को कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता, ना तो वह मोक्ष को समझता है, ना मोक्ष के कारण को समझता है, ना मोक्ष के फल को जानता है। क्या परसमणि? मोक्ष, मोक्ष का कारण और मोक्ष फल, तीन बातें आई ना।
पढ़ना परमात्मा प्रकाश जी। पर्याय में शुद्धात्मा की प्राप्ति होना वो मोक्ष है। त्यागी महाराज, पर्याय में शुद्धात्मा की प्राप्ति होना वो मोक्ष है। मैं तो उसी की भाषा बोल रहा हूँ, आप वहां पढ़ लेना। क्या कह रहे हैं? तीन बातें हैं ना। अरे थोड़ा ज्ञानियों की दृष्टि से भी तो अपन थोड़ा विचार करें भगवान। हम्म? योगेंद्र महाराज निरंतर अपनी तीन चौकड़ी कसाय के अभाव में वीतराग आनंद दशा में उनकी पर्याय चल रही है। और हम कहीं में बिलबिला रहे मोर आग देश के परिणाम में, जो अनादिकाल से बिलबिला रहे, अभी तक उठ नहीं पा रहे वहां से, और हटने की सोचते भी नहीं है। क्या भगवान? अज्ञानी जितने भी जीव हैं, सब अनादिकाल से मोर आग देश रूपी पर्याय में बिलबिला रहे हैं। जैसे तेल को उबालते हैं ना, और उसमें जो है आटा डालते हैं ना, तो क्या ऐसी आवाज आती है? समझ में आया भैया? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव अनादिकाल से मोह राग देश में बिलबिला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मर रहे हैं। हैं क्या बोले? अब वे करें या ना करें, वे बिन की लीला वे जाने। भगवान तो ये कहते, ज्ञानी ये कहती है, वे करें या ना करें वे उनकी बात है, पर वस्तु स्वरूप क्या है ये बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि साहब कैसे कहते हो आप कि मुंह राग देश में बिलबिला रहे हैं उबलते हुए तेल जैसी का ऐसा में उनकी दशा हो रही है। आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको देता हूँ, प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हमारे इंदौर की घटना है, समय, और जैनियों की किनकी? अजैनों की बातें तो छोड़ दीजिए आप। हैं? एक विवेक नाम का लड़का है जैन, विवेक जैन, और दूसरे लड़के का नाम चिराग जैन। क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो विवेक जैन ने चिराग जैन को चाकू से 10-12 बार कर दिए, और वो मर गया। क्या हो गया भैया? सुनना ध्यान से, कैसे बिलबिलाती है, मैं उसको दृष्टांत में दिला हूं आपको। और उस घटना को उसके बच्चे ने भी देखा सामने प्रत्यक्ष। पत्नी तो थी नहीं घर में। समझ में आया भैया? और वह भाग गया। देखो बिना संस्कार के ऐसी होता भगवान। अगर तत्व का पता नहीं हो तो अज्ञानी निरंतर दुखी 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 बिलबिलाता रहता है, उसे कुछ मिलता नहीं सहारा। समझ में आती भगवान? अब आप मानो या ना मानो, बात तो सत्य है ना भगवान। अज्ञानी नहीं मानता है तो हमें उससे क्या लेना देना, पर वस्तु स्वरूप तो यही है ना। हम्म? कल उसके बच्चे ने अग्नि दी, क्या कहा भैया? उसके बच्चे का नाम बिहान। बोला नहीं वो, घर पे फोटो पे कैसे उसके जो है माला चढ़ी हुई, बैठा चुपचाप चुपचाप बैठा हुआ है। वो बोलता है कि पापा सॉरी, पापा मैं छोटा था, मैं क्या करता। क्या 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 बोल रहा है वो? 10 साल का बालक क्या बोलता है कि पापा सॉरी, मैं छोटा था, मैं क्या करता। तो विवेक अंकल आपको चाकू मार रहे हैं, पर मैं क्या करता। ये तो मैंने आपको दृश्य बताया है। ठीक है भैया? अब ये कहानी कैसे चलेगी आगे, ये हम और सब आप समझते हैं। वो घटना तो उस समय घट गई। क्या हो गया भगवान? क्योंकि चिराग के साथ में भी वैसे ही कर्मों का बंध था। उस समय उसके उदय उसी प्रकार के आए, उसकी आयु ऐसे ही होना थी। समझ में आए भैया? और विवेक को भी उस समय इसी प्रकार की घटना उसके कर्म के उदय के भी आए। उस समय बालक का भी देखना हुआ, और उसके पिताजी भी वहां थे, जो भी है, देख लेना जो भी है। हम्म?
अब वो पिताजी कहता है कि उसे फांसी होना चाहिए। ये जैनियों की बता रहा हूँ भाई साहब। समझ में आती है बात भगवान? ये जैन धर्म में उत्पन्न हुए उनकी बात बता रहा हूँ भैया। उसका पिताजी बोलता है, देवेंद्र बोलता है कि उसे फांसी होना चाहिए। लड़का बोलता है कि मैं तो सॉरी पापा, मैं क्या करता है भैया। उसकी पत्नी जो भी कहती होगी, जो भी सोचती होगी भाई। अब ये कहानी कैसे चलेगी बोलो भैया, आगे की क्या चल रही होगी? सब परिणामों में ही तो चल रहा होगा। वे दुखी हैं कि सुखी हैं बोलो भगवान? घटना तो जो होना थी उस समय होके चली गई। क्या विवेक, वो भी काय समय अपना जो है काय समय, चिराग अपनी दूसरी गति में पहुंच गया 2 समय के बाद। है, विवेक फरार है भैया। तो वो सुखी होगा कि दुखी होगा? 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया उसके ऊपर। यहाँ से वहां, वहां से वहां भाग रहा होगा, सुखी होगा कि दुखी होगा? बच्चा बार 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 अपने पिता का फोटो देख रहा है, बोल रहा है, केवल इतने ही बोलता है, तो वो सुखी होगा कि दुखी होगा? चिराग का पिता जो है सुखी होगा कि दुखी होगा बोलो भगवान? उसकी बीवी सुखी होगी कि दुखी होगी? उस विवेक के भी 2 बच्चे हैं, वे सुखी होंगे कि दुखी होंगे? उसकी पत्नी है और उसका परिवार है, सुखी होंगे कि दुखी होंगे बोलो भगवान इस घटना से? त्यागी महाराज जी, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। आप सोचिए, वो माने चाहे ना माने, पर वस्तु स्वरूप तो ये कहता है कि वे महादुखी बिलबिला रहे मोराग देश में। समझ में आया भैया? वो घटना, हर जो घटना घटी वो तो घट गई, वो तो हो गई खत्म। क्या कर्म के उदय आए, तरफ बाहर में भी आए, शरीर में भी आए, उसके आत्मा की पर्याय में भी आए, राग द्वेष के परिणाम, वे तो सब चले गए भगवान। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा, रह गए कोई क्या? पारसमणि है। लेकिन अब क्या चल रही है फिल्म? क्या तुम नहीं समझते कि हम नहीं समझ रहे भगवान? हैं? ये अज्ञानता की इतनी बुरी दशा होती है भगवान। अब कर्म के नए नए कर्म बांधे जा रहे हैं। अब वे बांधे जा रहे हैं तो वे उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? कौन के आएंगे? जो करेगा उसके आएंगे। समझ में आ गई बात? तो तत्व ज्ञान होता तो भाई साहब, नरक जैसी भी प्रतिकूलता हो तो भी ज्ञानी आनंद में रहता है। समझ में आती है बात? है? ये बहन जी जो बोल रही हैं, कृपया करके या तो मैं ही अपने यहाँ से बंद कर लूं तो और लोगों को सुनाई कम देगा। चलिए, आगे बात समझ में? पारसमणि, ये उसके साथ में घटना घटी है, क्या अपने साथ में नहीं घट सकती? कोई गारंटी है क्या हमारी तुम्हारी? अब ये बताओ आप। अपने तो देखा सुना पढ़ा, आप समझ रहे साहब उसके साथ में घटी, हमारे साथ क्यों घटेगी? तो आप लिखो जरा स्टाम्प पे, कागज पे एक, अभी लिखिए हमारे सामने। समझ में आया भैया? अरे सबके साथ हो सकती है, संसार में नाना प्रकार की घटनाएं होती हैं भगवान। उससे बचने का उपाय तो एक ही है, जो माँ जिनवाणी हमें जो है बताती है, कि जो आपकी आत्मा में नए नए मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, वे अवगुण हैं। उन्हें अपना जानना मानना छोड़िए, पर द्रव्यों से प्रेम मत कीजिए। तुम्हें प्रेम करना है तो प्रेम करने के लिए तुम्हें मना नहीं किया जा रहा है। अरे तुम्हारे पास में ऐसा शाश्वत परमात्मा विराजमान है, उससे प्रेम क्यों नहीं करते हो? देखिएगा आगे की चर्चा में अपन आएंगे वहां और चर्चा करेंगे इसकी आगे।
जिसे परमानंद स्वरूप निज आत्म प्रगति की चाहना है, उसे मोह राग द्वेष इन तीन दोषों को छोड़कर श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप रत्नात्रय के द्वारा आत्मा में स्थिर होना चाहिए। यही उपाय है। परंतु अनादि से जीव ने निज स्वरूप को देखने की ओर से आंख बंद कर रखी है, और पर कोई देख रहा है। निज स्वरूप की प्राप्ति की भावना वाले जीव को स्वरूप की दृष्टि ज्ञान लीनता करना चाहिए। इससे मुक्ति के समीप पहुंच जाते हैं, अर्थात अल्प काल में उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। ये 6 लाइनें हैं, ध्यान से समझना। समझ में आया भैया? हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जनवाणी बता रही है, देख लीजिए। मौका मिला है हमें, आपको जनवाणी सुनने का मौका मिला है। समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो चलना ही तो है। बारसोनी कहाँ चलने हैं? कहाँ चलना है? कहीं नहीं, त्रियंच गति में जाएंगे और कहाँ जाएंगे। समझ में आए भैया? अगर आपने इन बातों को बारीकिया से शांति से समझ लिया तो अभियाली आनंद आ जाएगा। क्योंकि आनंद स्वरूप वस्तु तो सदाकाल विद्यमान वस्तु है। जो यहाँ लिखा हुआ देखिए, आप पढ़िए इसको। जिसे परमानंद स्वरूप ने आत्मा प्रगति की चाहना है। किसकी? किसकी चाहना है? अपनी आत्मा में, अपनी पर्याय में किसकी चाह करना भगवान? तो कहते परमानंद स्वरूप निज आत्म प्रगति की चाहना। किसकी? हम काय की चाह करते हैं? मेरा शरीर अच्छा हो जाए, बाहर में संयोग बढ़िया बढ़िया मेरे को मिल जाए। क्या चाह करते हो? यहाँ कह रहे किसकी चाह करना? पर द्रव्यों की चाह मत करना। चाह करना तो अंदर में अपना भगवान आत्मा, जो परमानंद स्वरूप है, परम आनंद, उत्कृष्ट आनंद को देने वाला भगवान आत्मा विराजमान है। भगवान वहां पे अपनी चाह करो। अपनी इच्छा करना है तो ये करो। जैसे आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी कलश में 14 में हमें ये बताया। क्या भगवान? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिन्ह घन हमें प्राप्त हो। क्या हो? अरे चाहे करना है तो ये करो ना भगवान, जो आपने अपनी आत्मा में पर्याय में प्रकट किया है। अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर प्रकट किया है प्रभु, मुझे वो ही चाहिए। ये राग देश के परिणाम तो मुझे चाहिए ही नहीं। अरे अल्प बीतराग रूपी पर्याय भी नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो वो चाहिए। ओए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम हारी रे। क्या भगवान? भगवान के पास आते हो क्या मांगते हो? बोले ईमानदारी से बोल। मैं तो खूब बोलता हूँ ट्रस्टियों को कि उन्हें यहाँ बाजू में एक धान पेटी के बाजू में एक एक वो पेटी भी रखो। कौन सी पेटी? अर्जी पेटी। कौन सी पेटी? कौन सी पेटी रखना है? दान पेटी के आगे सामने बाजू से एक अर्जी पेटी भी रखो। हम प्रभु के दर्शन करने आते हैं तो आपके अंदर में चाहे क्या है वो घर से लिख के लेके आ। इतना काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो चोर समझ में आ जाएगा। क्या भगवान? और उस अर्जी पेटी को, उसमें लिखो अपना नाम, लिखो अपना, अपनी चाय लिखो अपनी, समझ में अपना एड्रेस लिख दो, अपना मोबाइल नंबर लिख दो। तो वे सब ट्रस्टी शाम को बैठेंगे और वो अर्जी पेटी को खोलेंगे। क्या कहा? ये काम भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मंदिर में सुधार करना है तो ये करना पड़ेगा।
समझ में नहीं, भिखारियों का मंदिर बन जाएगा ये। जैन मंदिर भिखारियों का नहीं होता है। जैन मंदिर शिक्षालय होते हुआ करता है। ये सब भिखारी पना छोड़ दो। इसमें लिखिए, आप भगवान के पास में किस लिए आए हो। नाना प्रकार के जीव यहाँ आते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं। ऐसे कितने जीव हैं जो ये सोचते हैं कि प्रभु होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। समझ में आया भैया। जानते ही नहीं है क्या क्या दशा है, क्या राग द्वेष के परिणाम है, क्या आत्मा है। समझ, बस जो शरीर मिला, बस तन में हो के उसी में लिपटे हुए हो, मुर्दे को गले लगाए हुए हो। समझ में आए भैया। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अपना चेतन भगवान आत्मा परमानंद स्वरूप ऐसी चाय करो। कैसी चाय करो के अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली है, परम आनंद देने वाली है। जैसे आपके घर में कुआं हो तो आप पानी के लिए तरसोगे क्या, इधर उधर देखोगे क्या। बोलो भैया। है, ऐसे ही आपके घर में परमानंद देने वाला परमानेंट अविनाशी, ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी नाश को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान आत्मा दे जीवन में विराजमान। जो क्या लेखा पढ़ो शब्द, आप इसमें अर्थ करो इसका। कि जिसे परमानंद स्वरूप निज आत्मा की प्रगति की चाहना है, काय की। हमें तो प्रगति काय की करने है। मोह राग द्वेष की प्रगति करते जा रहे हो क्या। लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया, क्या बोलिए संसार का बढ़ना, अरे नर देय की ये हार है। माता जी, काय की चाय, बस उसी को सोचते हैं। भाई लड़का ने ऐसा करो, भाई लड़की ने ऐसा करो, भाई की कहानी राग द्वेष की करते रहते हो, उसी के बारे में सोचते रहते हो। तो तुम्हें कर्म, तुम्हारे कर्म बनेंगे कि छूटेंगे, बोला भगवान। कोई विचार नहीं, बस मोबाइल और फ्री मिल गया है, कैसे दो दो 300 रुपया चार्ज करा लिया, तो लगे रहते हो दिन रात 24 घंटे। कहते हैं जिनसे, जिसे परमानंद स्वरूप, परम आनंद देने वाला अपना भगवान आत्मा है। स्वरूप यानी आत्मा का स्वरूप ऐसा है। बोलो है किसके पास नहीं है ऐसा आत्मा, बोलो। हाथ ऊंचा करके बोलो कि ऐसा हमारे पास नहीं है भगवान। तो हम भाई बताएं। अरे भाई बोलो तो, कछु तो बोलो। है, सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। कहते हैं जिसे परमानंद स्वरूप निज आत्मा की प्रगति। अब आत्मा की प्रगति काय में होगी, मूराग देश में प्रगति होगी कि बीतराग रूप दशा में होगी, बोलो भगवान। तुम्हारा हित काय में होगा, मूराग देश की प्रगति में होगा कि बीतरागता प्रकट करने में प्रगति होगी तुम्हारी, बोलो भैया। हमें विकास कहाँ करने हैं, द्रव्य में करने हैं कि गुण में करना है कि पर्याय में करना है, बोलो भगवान। प्रगति यानी डेवलपमेंट। प्रगति का मतलब क्या है, फैलाव। हाँ, अभी फैलाव काय का हो रहा हुआ है, अपनी आत्मा में जाके देख लो। मोह राग देश का फैलाव करे बैठे हो। हे भगवान मुझे कर्म छुड़ा दे, क्या कर्म छुड़ाएंगे, भगवान के कर्म छुड़ाएंगे। संसारी जीवों का सहारा लिए बैठे हुए हो कि जी हमारे साथ है तो कर दे, जे है तो कर दे, ऐसे कर दे। अरे तुम भगवान का भी सहारा लोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। समझ में आया है बात। संसारी जीवों की चाहना तो छोड़ो, यानी भगवान का भी सहारा नहीं लेते हैं। भगवान ने जो सहारे रूपी वस्तु बताई है उसके सहारे लेते हैं। कहते हैं जिसे परमानंद निज, परमानंद स्वरूप निज आत्मा की प्रगति चाहना, क्या काय की प्रगति चाहना है, सिद्धि सिद्धि रिद्धि वृत्ति के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो,
ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है। क्या है? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो। कैसे प्रगति यहाँ से होती, कहाँ से होती है? जब अपना उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ मुड़ता है, उसकी दृष्टि करता है, तब आत्मा की प्रगति चालू होती है। समझ में आए भैया? ये कब करोगे काम? तारक मणि, अपन को तो वो सम्य दर्शन चाहिए, जब हम कछु ना करने। वो त्रियंच गति वाला कौन सा? देश वृद्धि हो जाता त्रियंच गति। समझ में आया? ऐसे अनंत काल निकाल लो, ऐसे लेटे लेटे। समझ में आया भैया? कि आत्मा की प्रगति की चाहना हो, कि प्रभु मेरी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रकट हो, और वह बढ़ता हुआ हो, ऐसा चाहिए। कैसा? जैसा आचार्य अमृतचंद देव ने उस कलश के अंदर जो लिखा, क्या समझ में आया? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चित घन हमें प्राप्त हो। क्या समझ आया? फिर देखिए आप आगे, उसे मोह राग द्वेष इन तीन दोषों को छोड़ के श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप रतन के द्वारा आत्मा में स्थिर होना चाहिए। क्या करना चाहिए? कैसे होंगे? कैसे होंगे? ये उपाय बता रहे, यही उपाय है, यही उपाय है, यही उपाय है। मोह राग द्वेष कैसे छूटते हैं, कैसे आत्मा के साथ कर्मों का बंधन नहीं होता है, ये उपाय करिए आप अपने जीवन में, जो माँ जनमानी माता पुकार पुकार कर कह रही है। कहते हैं उसे क्या करना चाहिए? पहले तो अंदर में विचार करो कि भगवान, सबसे पहले ये विचार करो कि भगवान हमें तो अपनी आत्मा में पर्याय में वीतराग दशा का विस्तार करना है, वीतराग दशा प्रकट करनी है। समझ में आया भैया? अंदर में चाय तो पैदा करो। अभी तो हमें ऐसी चाय जल रही है पंचेंद्रिय के विषयों की, व्यर्थ हमारा अहित हो रहा है भगवान उसमें। कहते हैं उसे मोह राग द्वेष इन तीन दोषों को छोड़कर। क्या कह रहा है? किसको छोड़ना? मोह यानी परद्रव को अपना जानना, अपना मानना, इसका नाम मोह। यानी आत्मा को छोड़ के परद्रव को अपना जानना मानना, इसी का नाम ही तो मोह है कि नहीं? बोलो भैया। ये मोह रूपी मदरा कब से तुम पिए भाई हो? ये मोह रूपी मदरा कब से पिए हुए हो भगवान? तुम कब से इस दुनिया में हो, ये बताओ। कुछ पता ठिकाना है कि नहीं है? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। ये श्री महाराज चंद जी ने लिखा उसमें। क्या? संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। उसमें जो आपको हितकारी परिणाम है, समझा, उसका हमें परिहार करना चाहिए, उसका हमें त्याग करना चाहिए। तो ये कर्म के कारण से तो होते होंगे पारसमणि। पारसमणि, ये जो अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं ना, वे कर्म के कारण से तो होते हैं ना। मूर्ख है, एक नंबर का छठा छठा है। कितना भी शास्त्र पढ़ाओ, कितना भी शास्त्र पढ़ाओ, समझ में ग्यारह अंगों पूर्व का ज्ञान कितना भी विशाल हो, जो इस प्रकार की शैली बोलता है कि कर्म के कारण से होता है, वो अनपढ़ है, ज्ञानी है वो। जनवाणी माता की भाषा को नहीं समझता है। समझ में आया? मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों भाई साहब, आप जैसे जो है उल्टे चल सकते हो, तो सीधे नहीं चल सकते क्या?
अरे आप जो है उल्टे पैर चल सकते हो, तो आप सीधे नहीं चल सकते हो, वहां में कर्म क्या करेंगे वहां में? कौन चल रहा है? तुम चल रहे हो उल्टे, तो तुम सीधे नहीं चल सकते क्या? ऐसे ही अज्ञानी जीव अनादि काल से ऐसे ही उल्टा चला रहा हूं, कर्म अरम कछु न करत। कर्म विचारे कौन भूल मेरी यद काय, अग्न सह घनघात लोई की संगति पाए। समझ में आया भैया? हम्म? कर्म तो जड़ है, कर्म को तो पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो। क्यों? कर्म का पता है। तुम यहाँ पर से प्रेम करके बैठ गए, अब हम कर्म क्या करेंगे? कर्म करा रहे हैं, कर्म प्रेम कराती हैं क्या तुमको? आप यहाँ से जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, और कोई मिल गया तुमको, है, और तुम्हें अच्छा लगा, तुमने उससे प्रेम कर लिया, तो कर्म ने कराया क्या? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? चुपचाप नीचे देख के चलते, जमीन देख के चलते, तो कब जीवों की हिंसा भी नहीं होती। और जीव मरे या ना मरे, बंद होता है देवसान से। ऐसा हमारे समय सार की गाथाएं बोलती है। आप नीचे देख के नहीं भी चल रहे, जीव नहीं मर रहे, तो भी तुम्हें मरने का पाप लगेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपकी जो क्रियाएं हैं अयत्नाचार पूर्वक हैं। आप यत्नाचार पूर्वक करेंगे तो आपको वो कर्म का बंध नहीं होगा, ध्यान रखिए। हमारे मुनराज चार हाथ जमीन देख के चलते हैं, और कोई अगर जीव आके उनके पैरों से मर जाए तो उनको कर्म का बंध नहीं होता, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वे बुद्धि पूर्वक, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है अभिप्राय। समझ में आया भैया? तो गलती किसकी है? क्यों प्रेम किया आपने उस पर मुझसे? क्यों उसे तुमने अपना मान लिया? अच्छा, है तुम्हारा होगा कि उसका होगा? ये भी बता दीजिए आप। आपने किसी व्यक्ति से प्रेम कर लिया, समझ में आया, तो अहित तुम्हारा होगा कि उसका होगा? है, किसका होगा भैया? तो ऐसे ऐसे धंधे क्यों करते हो? माँ जनवाणी माता में यही तो समझा रही। हाँ, प्रेम करना, हम तुम्हें प्रेम करने वाली चीज देता हूं ना। तुम्हें प्रेम करने का ज्यादा शौक है ना, तो हम तुम्हें देते ना, अविनाशी परमानंद वस्तु देते हैं ना। तुम उससे प्रेम करो ना। अरे उससे क्या प्रेम करोगे? जो आर्त ध्यान के अलावा तुम्हें क्या देने वाला है? तो कहते हैं कि मोह राग द्वेष इन तीन दोषों को छोड़ दो। जो हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न होती है, वो दोष है। उसे अपना जानना मानना छोड़ दो, और उन दोषों के पीछे जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा परमानंद स्वरूप विराजमान है, सदा काल विद्यमान वस्तु है, उससे अपना जानो, उसे अपना मानो। समझ में आए भैया? तो तुम्हारा नाम मोक्ष मार्ग में लिख जाएगा। चार गति 84 लाख योनियों का अभाव हो जाएगा। अब जे काम निकल तो उल्टे सीधे काम करके बैठ जाते हो, हैं, और फिर रोना गाना चालू कर देते हो। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। ये एक घने जन में जंगल में कौन सुनेगा? ये जंगल ही है ये। तुम्हें संयोग का मिलना, संयोग का बिछड़ना, और जामे तो कौन सुनने वाला? कोई नहीं सुनने वाला है। तुम्हें तो कहते हैं मोह राग द्वेष इन तीन दोषों को छोड़कर श्रद्धा ज्ञान चारित्र, क्या कहा? अपने आत्मा की श्रद्धा करना कि मैं आत्मा हूं, अपने आत्मा का ज्ञान करना, और अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना। तुम्हें यही तो छोटा सा तो काम दे रहे, जो ना करो, भगवान ने कहा है। प्रभु आपने एक यज्ञ बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया। अरे प्रभु ने आपको एक काम दिया भगवान, तुम तो चेतन ऐसा भगवान आत्मा हो, वो भी नहीं करोगे क्या?
मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करना और अपनी पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा में लीन कर देना। तो इसको कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये गुण है, ये अवगुण नहीं है। मोह राग देश की उत्पत्ति करना वो अवगुण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जैसी निर्मल पर्याय प्रकट करना वो आपका गुण है। कहते हैं रत्नात्रय के द्वारा आत्मा में स्थिर होना। कहाँ रहना? क्यों भैया, आपको कहाँ अच्छा लगता है? अपने घर में अच्छा लगता है कि दूसरे के घर में अच्छा लगता है? बोलो भैया। हैं? तो फिर अपना घर तो स्थायी है ना, परमानेंट है ना भगवान। वहां आपको अच्छा नहीं लगता क्या? है? समझ में आए? उसमें स्थिर हो जाना, अपने आत्म स्वरूप अविनाशी वस्तु दे देवल में विराजमान, जो सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है, ऐसी अविनाशी वस्तु आ माता जी, ये काम करने लायक है। देखो आगे यही उपाय है। क्या? अब गुण को अपना जानना मानना छोड़िए और अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना। ये यही उपाय है इस संसार से छूटने का। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे बात समझ में है? ये महान पुण्य का उदय है जो आपको ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। अरबों खरबों रुपए दोगे तो भी ना मिलेंगी जे। फिर कहते हैं परंतु, आप देखिए, आप फिर कहानी आपकी चालू करिए। परंतु अनादि से जीव ने निज स्वरूप को देखने की ओर आंखें बंद कर रखी है। माता ही जग रही हो कि सो रही हो? वंदना। उनकी तरफ का देख रहे हैं, हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम जग रही हो कि सो रही हो? हैं? हैं? बेटा, सो रहे हैं कि अपन जग रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो? हमें तो सब दिख रहा हो, सब जहां से देख रहे हो, मूर्ख हो तुम एकदम मर के। समझ? तुम सो ही रहे हो, अभी भी सो रहे हो, क्योंकि शरीर को जान रहे हो, शरीर को देख रहे हो, राग को देखते हो, तुम्हारी सोने की दशा है भगवान। अंदर ज्ञान का नेत्र खोलो। जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को निहारना, उसे जागना कहते हैं। गई सो गई, गई को मत याद करो, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा भगवान। अभी जाग जाओ तो अभी है सवेरा। कहते हैं अनादि से। कब से हैं माता जी, कब से हो आप? आपकी उम्र कितनी है? हैं भैया? अब शरीर की उम्र को अपनी उम्र माने बैठे, फिर तो यहाँ के बंद है। अबे ना खुली। समझ में आया? अनादि से है ना हम आप। अनादि से जीव ने निज स्वरूप को देखने की ओर आंख बंद कर रखी। क्या है? अरे भाई, जैसे मैं इधर देख रहा हूँ तो पीछे क्या है, हमको दिख रहा है क्या? अरे भाई, ये तो समझ में आता है कि नहीं आता है? मैं इधर देख रहा हूँ तो मुझे पीछे क्या है, कुछ दिख रहा है क्या? तो पीछे की तरफ आंखें बंद है कि नहीं हमारी? इधर खुली है। समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही अनादि काल से अज्ञानी की जो ज्ञान दर्शन जो है ना, बाहर की तरफ खुले हुए हैं। कहाँ? और ज्ञान दर्शन जिसका है, चेतन भगवान आत्मा का, उसकी तरफ पीठ किए हुए है। क्या है? क्या है? अरे हिंदी के 36 होते हैं ना, 36 कैसे लिखते हो? 36 बेटा। क्या? ये भी एक समस्या है। हाँ, आजकल अंग्रेजी पढ़ने वालों को 36 बताना पड़ते हैं। समझ में आया भैया? हिंदी के तो इसीलिए के तो हिंदी के समझ लोगे आप, क्योंकि बाद में लिखेंगे तो जरा सही समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी के 36 बनाइए आप। त्यागी महाराज जी। है?
तीन यानी रत्नात्र, समय दर्शन ज्ञान चारित्र, और छह यानी क्या, एक स्वरूप भगवान आत्मा समय सार जी का। क्या हो? तो कैसे है? 36 का आंकड़ा बना के रखा। अरे क्या रखा मंदिर मंदिर में? खाओ पियो मौज करो, भगवान की पूजा भक्ति कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या करना? 36 का आंकड़ा बना के, भगवान के बाद 36 का आंकड़ा बना के आता है अज्ञानी। समझ में आया? इतना ही बात दुनिया दिखाई देती है, अपना परिवार दिखाई देता है, ज्यादा ज्यादा भगवान की पूजा भक्ति कर लो, बस 36 का आंकड़ा खड़ा कर गया। अब 36 को 63 में करना है आपको। क्या करना है? 63 हिंदी के क्या करना है? छह तो वही रहेगा और तीन भी वही है। क्या कह रहे हैं भगवान? आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले जो 36 बने थे उसको 63 कर दीजिए, छह को आगे रखो और तीन को पीछे लगा दो। क्या करना? करना वही है। आपके पास श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, चारित्र्य भी है, और भगवान आत्मा भी है। समय अब श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य तीनों बार ही बार लगे हुए। और अपना 36 वाला, अपना 6 नंबर का जो है क्या है, भगवान आत्मा, क्या कहा? उसको देखते ही नहीं है। वो अनादिकाल से यही चल रहा है कि हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य बार में बार काम कर रहे हैं, और दुखी हो रहे, बिलबिला रहे हो। ये लिखा सुन, देखो आगे पढ़ो। अनादि से जीव ने निस्वरूप को देखने, निस्वरूप यानी छह कहा, निस्वरूप यानी प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। निज स्वरूप यानी, समझ गया? निज स्वरूप को देखने की ओर से आंखें बंद कर दी। क्या बंद? अपना श्रद्धा भी बाहर, अपना ज्ञान भी बाहर, और अपना चारित्र्य भी बाहर। और वे हैं किनके श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य? पारसमणि। अरे कौन के हैं वे? हैं अपने आत्मा ही के तो है ना। और बार ही बार लगा रहे हो। समझ गया? तो आंखें बंद करे बैठी, और भगवान मेरे भला कर दियो, हे भगवान मेरा भला कर दियो, भगवान घर भाग यहाँ से, भिखारियों को यहाँ नहीं कुछ भी। समझ में आया? ये भिखारियों का मंदिर नहीं है, ये शिक्षालय है, इसे सीखो। भगवान ने अपने दर्शन ज्ञान चारित्र अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा में लगाए हैं, तो वे पर्याय में परमात्मा हो गए, ये सीखो। समझ में आया? भगवान तुम्हारे पास भी ज्ञायक है, तुम अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र कहाँ लगा रहे हो? ये सीखो ना भगवान। बार ही बार लगाते रहते हो, बार ही बार लगाते रहते हो, और फिर दुखी होते हो। तुम्हारी कौन सुनेगा इस जंगल में? हैं? समझना नहीं चाहता है। लौकिक की बातें सब समझ में आ जाती है। तो कहते हैं अनादि से जीव ने निस्वरूप को देखने की ओर आंख बंद कर रखी है। और भी 2 मिनट लूंगा आपके। और पर कोई देख रहा है क्या? किसको देख रहा है? कितने खुले हैं? अरे आपका घर है, बढ़िया सुंदर घर बना हुआ है, और आप खिड़की में से देख रहे हो। क्या देख रहे हो? किधर? क्या क्या दिखेगा? तो घर दिखेगा तुम्हारा बढ़िया सुंदर, बाहर की चीजें दिखेंगे। ऐसे ज्ञान रूपी खिड़की से, दर्शन रूपी खिड़की से, चारित्र रूपी खिड़की से बाहरी बार लगाए हुए हो, तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और क्या मिलेगा? गंदगी के अलावा क्या मिलेगा तुमको? निस्वरूप की प्राप्ति की भावना, देखिए आप, निस्वरूप की प्राप्ति की भावना वाले जीव को स्वरूप की दृष्टि, ज्ञान और लीनता करना चाहिए। क्या करना? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु मुझे तो अपनी आत्मा ही चाहिए, मुझे दुनिया में से कोई लेना देना नहीं। इतनी तैयारी चाहिए भगवान, सम्यक दर्शन लेने के लिए तैयारी इतनी चाहिए पर्याय में। समझ में आया भैया? अरे अभी मर जाओ दुनिया की तरफ से, जब तुम दुनिया की तरफ से मर जाओगे तब तुम्हें तुम्हारा आत्मा मिलेगा। है? अरे भैया, अब शरीर तो कछु दिनों बाद छूट भी जाएगा। जिंदगी में सब कुछ देख लो ना, मरने के बाद क्या देखोगे तुम? तुम्हें ज्ञान में ही तो छोड़ना है इसे। समझ में आया भैया? ज्ञान में ही ग्रहण कर रखा था, ज्ञान में ही छोड़ना है। हम्म? तो कहते हैं, देखिएगा, थोड़ा पैराग्राफ लंबा था इसीलिए थोड़ा आगे जा रहा है। निस्वरूप की प्राप्ति की भावना किसे? बस प्रभु मुझे तो अपना आत्मा चाहिए,
ऐसा लिखा है उपदेश सिद्धांत में, इसमें नहीं, आत्मानुशासन 110 नंबर की गाथा है, देख लेना जो भी है। समझ में आया? बस, हे प्रभु मुझे शॉर्टकट रास्ता बता दो कि मैं पर्याय में परमात्मा हो जाए। कोई है आपके पास में? शिष्य गुरु से बात करता है, मैं गुणभद्राचार्य से पूछता है, तो मैंने कि है हमारे पास। सुनो, बोल खोल एकांत में चुपचाप शांति से बैठ जाना। आकिंचन स्वरूपो हम, मन में ऐसी भावना माना कि पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो एक चेतन भगवान आत्मा ही सब कुछ है। इस भावना से बैठ जाओगे तो अवश्य तुम पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। समझ में आए भैया? तो कहते हैं निस्वरूप की प्राप्ति की भावना वाले जीव को स्वरूप की दृष्टि करना। क्या करना? अंदर अविनाशी परमानंद वस्तु है, उसकी दृष्टि करना, उसका ज्ञान करना, और उसमें ही अपनी पर्याय को लीन यानी चारित्र्य करना। ये करना चाहिए। उपाय बता दिया। क्या उपाय बता दिया? सुखी होने का उपाय क्या बताया? बोलो। सुख नाम का गुण किसमें है? छह द्रव्यों बताओ, सुख नाम का गुण किसमें है? बोलो ईमानदारी से। शांति नाम का गुण किसमें है? अपने चेतन भगवान आत्मा में है। तो वहां लगाओगे तुम्हें शांति सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? अब माँ तुम लगाते नहीं हो और दुखी बने रहते हो। इससे मुक्ति के समीप पहुंच जाते हो। क्या करना? पारसमणि, यहाँ जो आपको ध्यान लगवाते हैं ना, आपको मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। ये कोई फालतू वालतू नहीं है। ये लिखा समीप। आप अपने ज्ञान को भी, आप अपने श्रद्धान को भी, आप अपने चारित्र को भी यहाँ लगाइए। कहाँ लगाइए? जो परमानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, तो आप जो है बिल्कुल मुक्ति के पास ही पहुंच रहे हो। हैं? फिर कहते हैं अर्थात अल्प काल में उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। कौन सा सुख? बोलो, कौन सी नौकरी चाहिए माता जी? हैं? जो हमेशा तुम्हें सुख देता रहे वो वाली अच्छी है, कि थोड़ा बहुत देता रहे और फिर चलो जाए? क्या भगवान, वो भी तुम कल्पना करते हो। जो तुम्हें अल्प जो है इंद्रिय सुख सुख लगता है, वो तुम्हारी कल्पना है। वो तो ऐसा हो गया, पहले तुमने चाय करी और फिर चाय के अनुसार तुम्हारा काम हो गया, और तुम मानते हो क्या कि मैं सुखी हो गया? ये तो ऐसा है जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और मानता है कि हड्डी में से सुख आता है। कह रहे ये है कमाल। अल्प काल में थोड़े से ही समय में शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है, यानी वो आत्मा अर्यंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की सुंदर पैराग्राफ है, उस पर आप चिंतन करना। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमोकार का स्मरण।